दोस्तों, अगर हमारे मन बिल्कुल खाली हो जाए, एक खाली पात्र की तरह, जैसे पात्र में दूसरी चीज डाल सकते हैं, वैसे ही हमारे मन में अच्छे विचार डाल सकते हैं, जिससे हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं। जो हमारे मन में विचारों का सैलाब चलता रहता है, उसे अच्छी तरह रोक सकते हैं और हमारे मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हमारा मन अपने कंट्रोल में आ गया तो चाहे हम पा सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अगर ठान लिया कि मुझे ये करना है, जो मैं करके रहूंगा, वो आपसे पूरा हुआ। अगर नहीं हुआ तो इन बातों को ध्यान से सुने, उस पर अमल कीजिए। तो आगे बताने वाले एक बार जो आपका मन आपके कंट्रोल में है, तो आप कुछ भी हासिल करने सक्षम है। अगर आप हमारी इस कहानी में खो जाए, इससे पहले आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और हमारी चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक कहानी हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो बिना देर किए चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एक नगर की बात है। इस नगर में एक नौजवान युवक रहा करता था। इस युवक का नाम विकास था। उसे एक समस्या थी, और उसकी समस्या ये थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। वो जब कुछ करने जाता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को, उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। अपने भविष्य के बारे में सोचकर पछताता था। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मुझे भला बुरा कहेगा और मेरा मजाक उड़ाएगा। और ऐसे ही नकारात्मक भरे विचारों में रहता था। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कभी फालतू विचार न आए, पर फिर भी उसके मन में विचारों का सैलाब बढ़ता ही रहता था। इसीलिए वो जीवन में बहुत परेशान था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मन की समस्या का समाधान अवश्य ही करेगा। ये सुनकर विकास बौद्ध भिक्षु के पास तुरंत ही चला गया और उसे सारी समस्या बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की सारी समस्या बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर विकास कहता है कि गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त घबराता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। वह एक जगह टिक ही नहीं पाता, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं, और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, और यूं होता है मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे पता चलता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न आए। मैं जब चाहूँ तब ही मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकल जाता है कि जब हम उस समस्या के जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझ पाते हैं और जानते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुम्हें कभी भी थोड़ा सा भी उस मन को जानते हो? फिर विकास ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की या समझने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इस मन के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक को एक घड़ा दिया और कहा, जाओ उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर के ले आओ। फिर वो युवक ऐसा ही किया जैसा बौद्ध भिक्षु ने कहा था। उस माटी के घड़े को भरकर उसने बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम उन पात्र को अपना मन ही समझो और उस घड़े में भरे पत्थरों को तुम्हारा अपना विचार समझो। उस घड़े में और पत्थर डालो। और उस युवक ने उस घड़े में और पत्थर डालना शुरू कर दिया। घड़ा पहले से भरा तो फिर से पत्थर डालने के बाद वो पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि रुको जरा, ध्यान से देखो, आप घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं और पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये घड़ा पहले से भर चुका है। अगर दूसरा पत्थर डालना है तो पहले वाले पत्थर को इस घड़े से निकालना होगा। ये सुनकर युवक ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। हमें अपने मन को खाली कर देना चाहिए।
विकास की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, पहले मेरी पूरी बात सुनो, बाद में अपना मन खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा उस युवक को कि हमारा मन इस घड़े से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमारा खाली रहता है। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। मन अगर खाली रहता है तो हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि उस घड़े में से एक एक पत्थर को बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया, घड़े में से एक एक पत्थर को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा कि एक एक पत्थर निकाला तो एक घड़ा खाली हो गया। तुम उसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या उन्हीं पत्थरों को डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या पूरा भी भर सकते हो। फिर उस युवक ने कहा कि मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो बस एक पत्थर है, उसमें से एक एक पत्थर निकाल के इस घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव मैं अपने मन को खाली कैसे करूँ? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा इस घड़े में से एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक ही पत्थर है तो दो पत्थर कैसे निकालूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा ऐसा ही हो सकता है तो ऐसे ही करो कि इस घड़े में से दो ही पत्थर डालो और चार पत्थर निकालो। विकास ने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो नहीं है कि एक डालो तो दो निकाल सको और दो डालो तो चार डलाएगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो दो विचार आते हैं, और तुम दो विचार को बाहर निकालते हो तो उसमें चार विचार आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों के एक लंबी श्रृंखला बन जाती और फिर तुम रुक सकते, एक के बाद एक विचार को पकड़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो तो हमेशा खाली ही रहे, लेकिन वह खाली नहीं करता है। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन सब कुछ खाली है। विकास ने कहा गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। इस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा इस पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और इस पत्थर की छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर को निहारा और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर उस घड़े से निकाला, वो पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया। ऐसा करते हुए इस इंसान को बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देखते रहे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि उसके बाद तुम्हारे पास और कोई पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर है तुम्हारे पास। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा उसे एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु ने कहा इस पत्थर इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं एक कभी सोच ही नहीं सकता। उस युवक ने बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प को संपूर्ण ऊर्जा लगा के उसको सबसे बेहतर बनाते हैं। और हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और मूर्ख एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू विचारों में उलझ कर रह जाता है। फिर उस युवक ने कहा गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को साफ खाली करना 1-2 दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या इसके लिए? वो युवक ने कहा जी गुरुदेव तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने इस युवक से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए 6 तरीके, आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका ये है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ
अक्सर हमारे आसपास ऐसे ही लोग होते हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं और इसी पद और घमंड में वो नीचे से लोगों को भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों अपने से छोटे लोगों को हमेशा वही महसूस कराता है आप कितना छोटे हो, और इसीलिए छोटे लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और परिवार के सदस्यों ऐसे हो तो अक्सर हमें छोटे महसूस करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर रह सको इतना दूर रहो। लोगों ऐसे होते हैं तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करते हैं, तुम्हें लक्ष्य से भटकाते हैं और फिर तुम्हारी काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती है और ये नकारात्मक विचार मानसिक तनाव में चिंता के ओर जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि तुम बहुत ही कम और निंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ, जिसको तुम इज्जत कर सकते हो, तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हो, तुम्हें मेल खाते हो, तो आगे बढ़ने में मदद करे। हमारे जीवन में और चरित्र में हमारे बाप की बात अपने मित्रों को ही योगदान होता है, इसीलिए मित्र सही होना आवश्यक हो। क्या कहा जाता है, लोगों की प्रतिबिंब जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास सबसे अच्छे लोग जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो, अगर वह व्यक्ति ईमानदार है तो तुम भी ईमानदार बनकर 5 लोगों में से अमीर है, तुम भी धीरे धीरे अमीर होना शुरू हो जाओगे। कहने का अर्थात वही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो कि लोग हमारे साथ वक्त गुजारते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है हम लोगों को ना नहीं बोल सकते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद नहीं करते हैं, हमें उसी लोगों के साथ रहना पड़ता है कि ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका ये है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य ही बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहकर उन चीजों पर काम पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हो, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका ये है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर उससे चलता है। हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहे। जब शरीर कमजोर हो और बीमार रहता है तो शरीर में कई सारे नकारात्मक विचारों आते हैं और स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका ये है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह सूर्य उगने से और रात में भी कर सकते हो। रात में करने से हमारी नींद अच्छी आती है। तो ध्यान करते समय मन में बहुत विचार आएगा, पर आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली ध्यान करने से आपका मन शांत होगा और ध्यान करने से आप अपने मन को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। छठा तरीका ये है कि तुम नए जगह पर घूमने जाओ। एक पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा जो किताबों के ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन में लगातार 9 महीने घूमते रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण नए जगह जाने से प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के मन को एक नया मन भी प्राप्त होता है। नए जगह जाने पर अपना मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश कभी मत करो। जीवन में ध्यान करना सीख लो। अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्र लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसको लगन के अपना पूरा मन लगा के बस। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।